हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड बहुत दिनों से है। वो शेयर लगातार इस तरह तेज़ी में बना हुआ है, रोज़ सर्किट लग रहे हैं। तो लोगों के मन में ये है कि क्या उस शेयर में को बाई करना चाहिए या फिर उस शेयर में अभी किस हिसाब से निवेश करना चाहिए। उस शेयर में अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है तो क्या उसको एग्जिट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मार्केट में लगातार बने हुए हैं और उस शेयर के बारे में बहुत डिमांड है, लोगों ने कई बार पूछा भी। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या इश्यूज अभी हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेयर में इस तरह की लगातार तेज़ी देखी जा रही है। चार्ट के थ्रू और फाइनेंशियल जो उसके रेशियोज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि शेयर्स में किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। हम आगे बढ़ें उसके पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो इसके पहले मैंने शेयर्स रिकमेंड किए हैं पिछले एक महीने के में, उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको देखिए, आपकी मैंने पीवीआर लोगों को रिकमेंड किया था 740 पे और आज की डेट में वो 1280 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सो if you realize that we recommended PBR at 740 and now trading at 1280 rupees, so it is roughly a return of 73% in just 1 month. And we also recommended Indigo on at 1950 rupees and now it's trading at 1190. So we are going to exit from Indigo very soon, maybe probably on Monday or Tuesday. So Indigo से हम एग्जिट करेंगे। तो अगर आप इंडिगो को भी देखिए तो रफली 25% से ज़्यादा का रिटर्न है एक महीने में। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस को हमने रिकमेंड किया था 1700 पे बाई करने के लिए और बजाज फाइनेंस आज 2400 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप बजाज फाइनेंस के रिटर्न को देखिए तो वो 41% का रिटर्न दे रहा है आपको। उसके साथ साथ मैंने मैग्मा फाइनेंस लोगों को बोला था कि अगर 9 रुपये 10 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप मैग्मा फाइनेंस पे होल्डिंग बनाइए और वो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। हालांकि जो मैग्मा फाइनेंस है डैट इज़ ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग, बट स्टिल इट इज़ ट्रेडिंग एट 14.6, सो दैट इज़ रफली 46% और रफली यू कैन से 40% रिटर्न इन अ मंथ। सो अभी तक हमने जितने भी शेयर आपको रिकमेंड किए हैं वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उसमें से 1-2 शेयर ऐसे हैं जो अभी उसी लेवल पे बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो पुराने वीडियो देख के आप उसको भी बाई करके अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जैसे इंडिया सीमेंट अभी भी उसी लेवल पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आप थोड़ा नीचे आने पे अगर आप उसको मिलता है तो आप उसमें ज़रूर पोजीशन बनाइए। आपको अगर याद हो तो मैंने आइडिया लोगों को बोला था कि गूगल की न्यूज़ के बाद अगर थोड़ी गिरावट दिखती है, 6 रुपये के आसपास भी आता है, 5 रुपये पे भी मिलता है, तो आप उसको बाई करिए और पैनिक मत करिएगा, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और देखिए आइडिया आज 10.5 रुपये 10 रुपये 80 पैसे पे पहुँच गया है। तो जो चैनल है उस पर जो पोर्टफोलियो के लिए आपको शेयर्स बताए जाते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, आप उसमें होल्डिंग बनाइए और उससे आपको अच्छा मुनाफा बनेगा। तो ये जो 4-5 शेयर हैं ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि हमारी रिसर्च कैसी है और उससे आपको किस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जो हमारा ये चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियोज़ मिल पाएंगे और आप अपने डिसीजंस लेने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट का, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे इंट्राडे में हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। ट्रेडिंग जो होती है उसके बारे में, जो शेयर्स या निफ्टी हम रिकमेंड करते हैं उसके बारे में, स्टॉप लॉस क्या होगा, कहाँ पे बाइंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट करते रहते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी आपको वहाँ पर मिलता है। तो ट्रेंडी इन्वेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, और या तो फिर आप टेलीग्राम पे जाइए और ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज जो हमारा शेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रुचि सोया। आप देखिए कि रुचि सोया जो है वो लगातार पिछले 2-3 महीने से न्यूज़ में है। रुचि सोया लगातार जब 17 रुपये से लिस्टिंग से लेके आज 700 साढ़े 700 रुपये तक पहुंच चुका है। उस पूरे न्यूज़ में सबके पास एक मन में एक ही है कि क्या रुचि सोया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, क्या रुचि सोया को रखा जाए या रुचि सोया को एग्जिट कर लिया जाए, रुचि सोया पे और बाइंग की जाए, रुचि सोया में पोजीशन बनाया जाए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रुचि सोया को लेकर लोगों के मन में है, इन्वेस्टर्स के मन में बने हुए हैं। तो अभी सबसे पहले जो बात करेंगे कि रुचि सोया के बारे में जो एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में, ठीक है,
उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी मैंने बहुत सारी जगह पे न्यूज़ पढ़ी कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कोर्ट में रुचि सोया के अगेंस्ट में केस फाइल करने पे विचार कर रहे हैं कि हम केस फाइल करेंगे। अब उसका रीज़न क्या था, जो रुचि सोया ने शेयर्स का एडजस्टमेंट किया था कि उन्होंने तो पतंजलि ने बेसिकली, जब पतंजलि ने रुचि सोया को बाई किया तो पतंजलि ने 2019 दिसंबर में एनएससी को और बीएससी को एक नोटिफिकेशन दिया कि अभी जो शेयर होल्डिंग्स है उसको हम 99% से रिड्यूस कर रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसमें हम 99% की कटौती करेंगे। अब इससे हुआ क्या कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे, अगर फॉर एग्जांपल उनके पास 100 शेयर थे तो 99% के एडजस्टमेंट के बाद उनको केवल एक शेयर बचा। यानी कि अगर किसी के पास आप मान के चलिए कि आप ऐसे समझिए 2500 शेयर थे तो उनको केवल 25 शेयर मिले, तो इस तरह की एडजस्टमेंट की गई। अब उसको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इस बात को लेके बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ये तो हमारे साथ धोखा है और इन्होंने गलत एडजस्टमेंट किया है, तो इसको लेके केस फाइल किया जा रहा है। अब अगर मैं इस पर कैलकुलेशन करूँ एक कि जो एडजस्टमेंट किया गया उस पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या रिटर्न होगा, तो अगर आप देखिए तो 17 रुपये से लेके अगर 700 रुपये तक आप देखिए तो करीब करीब 3200% का रिटर्न जो है रुचि सोया का बनता है। लेकिन इस एडजस्टमेंट के बाद 99% इक्विटी को रिड्यूस करने के बाद जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा वो रफली 6 से 7% होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार देखने में ये ज़रूर लगता है कि ये इन्वेस्टर्स के साथ एक धोखा है। अब इसको लेके अब देखिए ऐसा होता है कि इस तरह के जो केसेस हुए हैं कि शेयर्स के एडजस्टमेंट हुए हैं, अभी तक मैंने हालांकि इस तरह का कोई एडजस्टमेंट देखा नहीं है, ठीक है। अभी तक इस तरह के केस देखने को नहीं मिले कि 99% ही इक्विटी रिड्यूस कर दी जाए सीधे सीधे और इन्वेस्टर को जिनके पास मान लीजिए 1 लाख शेयर बचे थे तो आप उनको केवल 10,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं, 1,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली यही होगा कि जिनके पास 1 लाख शेयर अगर थे तो एडजस्टमेंट के बाद उनके पास केवल 1,000 शेयर बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं से गलत तो दिखता है। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उसको कैसे बांटा जाता है, शेयर्स को कैसे बांटा जाता है। तो बेसिकली पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले पे किया जाता है। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे किया जाता है, ठीक है। अब शेयर के थ्रू अब बेसिकली जो लोन है उसको पे ऑफ करना है, तो उसमें जो रेशियोज होंगे वो इसी तरीके से होंगे कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे उनको पे किया जाएगा, उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनको पे किया जाएगा। फिर आते हैं कि जो एकदम लास्ट में होता है वो होता है शेयर होल्डर्स। तो यानी हम आप जैसे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो नंबर आता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, अगर उन्होंने अपने लोन पे एक हेयर कट भी ले लिया है, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे कोई एक्शन कंपनी के खिलाफ ले नहीं सकते। कोर्ट में जाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा लीगल केस बनता नहीं है, क्योंकि उनको ये कहा जाएगा कि जो आपको वैल्यू मिली है वो कंपनी की फेयर स्ट्रक्चरिंग के बाद रिस्ट्रक्चर किया गया कंपनी को, और आपको जो दिया गया वो एक फेयर वैल्यू दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का कोई इशू बनने वाला है। अब बात करते हैं कि जो रुचि सोया है उसका फ्यूचर कैसा है। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि रुचि सोया जो है बैंकरप्ट हो गई थी और उसके ऊपर करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का लोन था, ठीक है। तो रुचि सोया went bankrupt with a huge debt of 12,000 crore rupees. So this was a burden on the company. So they had to take some action to revive their company and make it again visible in the market. अब हुआ क्या कि जो कंपनी थी, आप इफ़ यू नो दैन कंपनी वाज फाउंडेड बाय द दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा ने कंपनी फाउंड किया एंड बाद में 2019 में कंपनी को पतंजलि ग्रुप ने ओवरटेक किया। और अभी कंडीशन ये है कि 98% शेयर होल्डर्स जो हैं वो पतंजलि ग्रुप हैं और प्रमोटर्स के पास है। तो अभी क्या है कि अब रुचि सोया जो है, रुचि सोया को बाई क्यों किया गया, क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होता है कि रुचि सोया को पतंजलि ने क्यों बाई किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए लोगों को लगता है कि जो एडिबल ऑयल्स हैं ये सारी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक कारण तो है। लेकिन रुचि सोया को बाई करने का जो सबसे प्राइम रीज़न था पतंजलि का वो ये था कि रुचि सोया जो प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन कई तरीके के आते हैं, चाहे वो जिम गोयर के लिए हों या और अलग अलग प्रोटीन्स हो, उसमें जो रुचि सोया है उसका
50% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। रुचि सोया अकेले 50% मार्केट को प्रोटीन इंडस्ट्री का कवर करता है। तो ये जो था ये एक बहुत बड़ा रीजन था पतंजलि के लिए कि रुचि सोया को एक्वायर किया जाए। अब देखिए जो रुचि सोया है, रुचि सोया का जो प्रॉफिट है वो अभी बहुत कम है, चीज़ें अभी उतनी फेवरेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि रुचि सोया के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग, फिर आगे हम आपको उसके फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि रुचि सोया का फ्यूचर मुझे कैसा लगता है। अब देखिए जो अभी रुचि सोया है इसकी जो मार्केट कैप है करीब करीब 21,632 करोड़ के आसपास है, ठीक है। करंट प्राइस जो है 731 पे है, 52 वीक हाई 742 और जो 52 वीक का लो है वो 3.28 का है। अब अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो 1.47 है। सेल्स ग्रोथ तो नेगेटिव 25% पे है क्योंकि अभी इनकी कंपनी का कोई वैसा बिजनेस चल नहीं रहा था, तो ये एक इशू है और उस पर कोई अभी कहने की बात नहीं है क्योंकि कंपनी अभी रिवाइव करना शुरू हुई है, उसके पहले तो बिल्कुल डेड पड़ी थी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इसके पीयर कंपैरिजन है, ठीक है, एडिबल ऑयल जो सेक्टर है तो या उसमें इनके कौन कौन से कंपटीटर हैं, तो देखिए रुचि सोया जो है 731 पे है। गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस के कंपनी आती है वो 121.75 पे ट्रेड करके है, उसका पी रेशियो 9.57 पे है। एग्रोटेक फूड्स हैं वो 509 रुपये पे ट्रेड करता है 36 के पी पे, काफ़ी ओवर वैल्यूड कंपनी है वो, उससे अभी कुछ वैसा दूर रहने चाहिए। एवीटी नेचुरल फूड है वो 41 रुपये पे है 19 के पी के साथ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मनोरमा इंडस्ट्री 370 पे 21 के पी के साथ। अभी रुचि सोया का उतना कोई पी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब अगर रुचि सोया से कंपेयर करिए तो बाकी जो इसके पीयर कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप जो है वो बहुत ही कम है। इसके साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड को कंपेयर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली कम है। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टर्स की कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, ठीक है, तो अगर आप देखिए कि मार्च 2019 जो है और जून 2019 के बाद सितंबर 2019 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप देखिए कि जो सेल्स था वो 3,102 करोड़ रुपए का था सितंबर 2019 में। अब उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 का था, प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स 40 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो था वो 59 करोड़ रुपए का था। अब अगर हम इसका पीएल जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो आप देखिए मार्च 2019 का जो ईयर एंड हुआ उसमें इनकी जो सेल्स फिगर थी वो 12,729 करोड़ रुपए थी, ठीक है। अब इनको अगर आप देखिए तो इनके एक्सपेंसेस जो हो रहे थे 12,656 करोड़ रुपए हो रहे थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो रफली 74 करोड़ रुपए पे स्टैंड करता था। अब अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो -88 करोड़ रुपये, नेट प्रॉफिट -10 करोड़ रुपये था और मार्च 2019 का जो ईयर एंड हुआ था, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए तो इनका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो चाहे 10 साल पे हो, 5 साल पे हो, 3 साल पे है, सब पे निगेटिव ही बना हुआ। 10 साल पे इनफैक्ट 0.19% का है, वो भी कोई बहुत ही मेजर नहीं है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर्स पे 25.83% की ग्रोथ दिखाता है। अगर CAGR की बात करते हैं तो CAGR सिग्निफिकेंटली ज़्यादा दिखा रहा है, 10,652.94% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जो एक ये मोमेंटस ग्रोथ हुआ है इसकी वजह से अभी 10 ईयर्स में आप देखिए तो 21.7% का CAGR है इसका। अब अगर बैलेंस शीट को हम देखते हैं एक बार तो बैलेंस शीट के थ्रू क्या निकल के आता है, देखिए इनके पास जो बोरोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है। 8,863 करोड़ रुपए की बोरोइंग थी मार्च 2019 में। सितंबर में 8,391 करोड़ की थी, तो वो थोड़ी कम हुई, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखिए तो कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉब्लम में इसकी दिखती हैं। अब अगर हम आते हैं और प्रमोटर के होल्डिंग की बात करते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, तो आप देखिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है दिसंबर 18 में अगर हम बात करते हैं तो 33.89 की थी, मार्च में 2019 में वो हो गई 28% की, जून में 19.74 हुआ और सितंबर में 15.53 हुआ। लेकिन दिसंबर 2019 में हुआ वो 98.87% हुआ और उसका मेन रीज़न वही था जो मैंने आपको बताया कि BSE और NSE में इन्होंने नोटिफाइड किया कि हम शेयर होल्डर्स का उसको रिड्यूस करेंगे और इन्होंने मैक्सिमम अपने शेयर्स को होल्ड किया। अब अगर हम देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो देखिए रुचि सोया में अगर हम बात करेंगे तो रुचि सोया को पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका चार्ट है। अब रुचि सोया में अगर हम देखें तो इसके पहले बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, इसलिए इसका चार्ट पे बहुत डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे क्या लगता है पतंजलि में वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए अगर अभी हम बात करते हैं कि रुचि सोया कैसा है, तो रुचि सोया का भी आज की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो रफली 100 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे अभी जो इनकी करेंट की सेल्स है वो है करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की सेल्स है। और उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो
यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है, 12,000 करोड़ का सेल्स फिगर। तो अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत ही पॉसिबल है रुचि सोया के लिए कि आने वाले दिनों में रुचि सोया का जो प्रॉफिट है वो रफली 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए पहुँचने में बहुत ही टाइम नहीं लगना चाहिए। ग्रोथ होगी इसकी और 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विद इन ईयर या विद इन 2 ईयर ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 ईयर 2 ईयर हमको कुछ वेट करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ कि अगर आप डाबर की बात करते हैं, जो डाबर इंडस्ट्रीज़ है, तो डाबर की जो वैल्यूएशन है मार्केट की वो है 78,000 करोड़ और उसका जो सेल्स फिगर है, सेल्स केवल और केवल 6 करोड़ रुपए का है, 6,000 करोड़ का है। तो अगर आप डाबर से कंपेयर करते हैं तो पतंजलि की मार्केट कैप कम है लेकिन सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, सो डाबर्स वैल्यूएशन इज 78,000 करोड़ वाइल रुचि सोया इज वैल्यूएटेड एट जस्ट 21,000 करोड़ रुपीज एज ऑफ नाउ। सो if we talk about the profit, then there is fair chances that Ruchi Soya will grow in the term of profit. It likely to touch 500 crore rupees profit within 2 years something. अब अगर हम बात करेंगे कि रुचि सोया को कैसे और देखा जा सकता है, ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, रुचि सोया में जो इतनी ग्रोथ हो रही है, लगातार शेयर बढ़ रहे हैं, लगातार ऊपर जा रहा है, इसके क्या लॉजिक है? तो इसका देखिए जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आप जैसे जानते हैं कि इकोनॉमिक के टर्म में सप्लाई एंड डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे रुचि सोया में क्या हुआ कि जब 98.89% की जो होल्डिंग है वो तो प्रमोटर के पास रखी हुई है, ठीक है, तो मार्केट में जो शेयर है वो कितना अवेलेबल है, रफली 1.11%, 1.2% के आसपास ही मार्केट में शेयर है। और इसी वजह से आप देखिए कि अभी चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे FIIs हो, DIIs हो, किसी के पास रुचि सोया की होल्डिंग नहीं है। अब मार्केट में 1.2% का शेयर अवेलेबल है, तो ये क्या कर रहा है कि ये मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है सप्लाई और डिमांड में। अब क्यों मार्केट लगातार बढ़ती जा रही, रुचि सोया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में इस बात के फेयर चांसेज हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं भी रुचि सोया खरीद लूँ, मैं भी रुचि सोया खरीद लूँ। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन रुचि सोया के शेयर्स की सप्लाई बहुत कम है, 1.2% ही सप्लाई है, तो लोगों की डिमांड फुलफिल ही नहीं हो रही है शेयर की, तो जो फ्लोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से जो शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से नहीं बढ़ता जा रहा है कि कंपनी में बहुत अच्छा हो गया है और इस वजह से शेयर लगातार परफॉर्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रुचि सोया में अभी बहुत कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, रुचि सोया एज इट इज बना हुआ है, केवल प्रमोटर चेंज हुए हैं, कंपनी पतंजलि के द्वारा खरीद ली गई है, बस इतने चेंजेस हुए हैं। लेकिन मार्केट के में शेयर के बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है और ये सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस है, जिस वजह से शेयर्स लगातार सर्च कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो कंपनी है इसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, तो देखिए मैंने आपको बोला है कि रुचि सोया आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रुचि सोया की मार्केट कैप बढ़ेगी, रुचि सोया के और चीज़ें सही हो जाएंगी, डेप्ट कम होंगे, उसके साथ साथ इनकी सेल्स फिगर बढ़ेगी, तो रुचि सोया के प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि रुचि सोया की जो प्रोटीन मार्केट है वो बहुत ही बड़ी मार्केट है और उससे इनको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं 725, 731 पे जो क्लोजिंग आई है, क्या यहाँ से आपको रुचि सोया में पोजीशन बनानी चाहिए? तो देखिए मेरी पर्सनल राय ये है कि ये शायद एक अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए, रुचि सोया में इस समय पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली अगर मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता या पर्सनल मेरा इन्वेस्टमेंट होता तो शायद ये टाइम तो जो था 730 और 800 के बीच में अगर मुझे रुचि सोया देखने को मिलता तो मैं रुचि सोया से अपनी पोजीशन से एग्जिट करता और मैं वेट करता एक फेयर टाइम का, क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रुचि सोया आने वाले दिनों में आपको 580 या हो सकता है कि 500 के नीचे भी स्लिप करता हुआ दिखेगा। तो शायद वो एक अच्छा टाइम होगा कि जब 500 के नीचे रुचि सोया आपको दिखे या और कोई अगर कोई गिरावट दिखी जाती है तो आपको शायद वहाँ पे पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये 730 और 800 के आसपास आपको रुचि सोया में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मेरी पर्सनल सलाह ये होगी कि शायद आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जो आपको प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए और एक राइट टाइम का वेट करिए रुचि सोया को फिर से वापस बाई करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रुचि सोया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको अभी मार्केट में कैसा टर्न अराउंड होगा, कैसे सेल्स फिगर आएंगी, अभी ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। रुचि सोया किस तरीके से चीज़ों को टैकल करता है
डेप्थ को ख़त्म करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रीड करने वाली हैं, इसलिए अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रुचि सोया में बहुत ही एक भयानक तेज़ी और दिखने वाली है, क्योंकि देखिए आप अगर खुद अंदाज़ा लगाइए तो अभी थोड़े ही टाइम में रुचि सोया में 3200% का रिटर्न आ चुका है, 3200% शेयर बढ़ चुका है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि रुचि सोया 10,000% बढ़ जाएगा, 1,00,000% बढ़ जाएगा? ऐसा तो अभी नहीं दिखता है। तो इस वजह से आप रुचि सोया में उस पर मत रहिए कि रुचि सोया बढ़ रहा है तो यहाँ से बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हिडन हैं और वो अभी मार्केट में नहीं आई हैं। इसलिए रुचि सोया पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा और ये देखना होगा कि आप किस हिसाब के इन्वेस्टर हैं। अभी अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आप उसको कितने टाइम पर होल्ड कर पाएंगे? क्या आप यहाँ पे बाई करते हैं तो रुचि सोया आपको वो रिटर्न दे पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि मार्केट में और ऐसी कंपनियाँ हैं जो रुचि सोया से बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल हैं और वो शायद आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकें? तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना होगा, उसके बाद ही रुचि सोया में हाथ डालना होगा। मेरी पर्सनल सलाह है कि शायद इस प्राइस पर रुचि सोया से आप दूर रहिए, आपको यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। वेट करिए सही टाइम का, हो सकता है कि आने वाले टाइम में रुचि सोया में अगर कोई गिरावट दिखती है या शेयर नीचे आता है जहाँ पे एक ऐसा लगेगा कि रुचि सोया में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मैं और बना के दूंगा कि हाँ ये एक एक्चुअल प्राइस है जहाँ पे रुचि सोया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी कंडीशन होगी उसमें मैं आपको पूरी तरह से डिफाइन करके चीज़ों को बताऊँगा। तो आपको वहाँ पर निवेश करना चाहिए। अब तो रुचि सोया पे आज मेरी एनालिसिस बस इतनी सी ही है कि रुचि सोया में मुझे लगता है कि आप थोड़ा वेट करिए और सही टाइम का इंतज़ार करिए। और जाते जाते मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट का, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में आसानी हो। और अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट की हमारी जो सीरीज़ चलती रहती हैं, वीकेंड पे सैटरडे और संडे को इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एडवाइस बताता हूँ कि अच्छा ये शेयर कम अभी सही है, इसको यहाँ पैसे लेना चाहिए, बहुत सारी एडवाइस देता हूँ। उसके साथ साथ जो वीक डेज होते हैं जब ट्रेडिंग चलती है मंडे टू फ्राइडे, तो इंट्राडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ जो 3 स्टॉक होते हैं इंट्राडे के लिए, उसकी भी एनालिसिस आपको मैं इस चैनल पे देता हूँ। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से, उसको भी सर्च करिए, उसको भी ज्वाइन करिए। प्लस अगर आपको इंट्राडे में आप ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो जो हमारा प्रीमियम ग्रुप का मेंबरशिप है आप उसको लीजिए और वहाँ से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे ज्वाइन करना है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी दी जाएगी और आप उससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।